भारत में जब नवरात्रि आती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा देश माँ दुर्गा की भक्ति में डूब गया हो। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि हर प्रदेश, हर इलाका इसे अपने तरीके से मनाता है। कहीं यह नृत्य और संगीत का पर्व है, तो कहीं यह आंसुओं और ममता का त्योहार बन जाता है। कहीं युद्ध और विजय की कहानी है, तो कहीं कला और संस्कृति की झलक। सोचिए, एक ही देवी, एक ही शक्ति, लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों में कितने रंग, कितनी परंपराएं और कितनी कहानियां। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ एक छोटी सी यात्रा पर, जहां एक ही देश में नवरात्रि की अलग अलग झलक देखने को मिलती है। हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में नवरात्रि शुरू होते ही गलियां रंग बिरंगी हो जाती हैं। ढोल और ताशे की आवाज गूंजती है और लोग गोल गोल घेरा बनाकर गरबा खेलने लगते हैं। यह नवरात्रि का मतलब ही है रात भर नृत्य और उत्सव मनाना। कहते हैं कि जब माँ दुर्गा महिषासुर से युद्ध कर रही थी, तो ढोल, नगाड़े और नृत्य के माध्यम से उनका उत्साह बढ़ाते थे। तो वहीं यह परंपरा आज गरबा और डांडिया के रूप में मनाई जाती है। डांडिया की लकड़ियां भी आज माँ दुर्गा की तलवार का प्रतीक मानी जाती हैं। अब चलते हैं बंगाल की ओर। तो यहाँ नवरात्रि का रंग कुछ अलग ही है। यहाँ इसे दुर्गा पूजा कहा जाता है। भव्य पंडाल बनते हैं, सुंदर कलात्मक मूर्तियां सजती हैं और पूरे मोहल्ले की रौनक बदल जाती है। बंगाल में मान्यता है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दिनों में अपने मायके आती हैं। बेटियां जब मायके आती हैं तो घर परिवार खिल उठता है। ठीक वैसे ही माँ दुर्गा का स्वागत पूरे शहर में बड़े उत्साह से होता है। लोग उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं और जब दशमी के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है तो लोगों की आंखें भर आती हैं। यह पूजा सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि भावनाओं और रिश्ते का उत्सव भी है। अब हम बात करेंगे उत्तर भारत की। उत्तर भारत में नवरात्रि का एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ जगह जगह पर रामलीला होती है। बच्चे और बड़े मिलकर मंच पर रामायण का अभिनय करते हैं, जिसे पूरा गांव, पूरा शहर हर शाम इकट्ठा होकर देखता है। और फिर दशमी के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंततः अच्छाई ही जीतती है। यहाँ नवरात्रि सिर्फ देवी की पूजा नहीं, बल्कि भगवान राम की विजय और धन की रक्षा का प्रतीक भी है। अगर आप पहाड़ों की ओर निकलते हैं तो नवरात्रि का रंग बेहद अलग नजर आता है। हिमाचल प्रदेश, जहां पर गांव की अपनी एक कुलदेवी होती है। नवरात्रि के दौरान लोग मंदिरों में इकट्ठा होते हैं, हवन होता है, भजन कीर्तन गाए जाते हैं, पूरी रात देवी का जागरण होता है। यहाँ नवरात्रि किसी बड़े आयोजन से ज्यादा अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़ने का समय है। लोग मानते हैं कि देवी माँ का आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत, जहाँ नवरात्रि का रूप सबसे कलात्मक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लोग गोलू सजाते हैं। लकड़ी की सीढ़ी नुमा स्टैंड पर देवी देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी की झलक दिखाने वाली गुड़िया भी रखी जाती है। हर पायदान एक प्रतीक है भक्ति, ज्ञान और शक्ति का। गोलू का यह रूप बच्चों को कहानियां सुनाने और संस्कार देने का भी एक अहम तरीका है। यह पूजा के साथ साथ कला और रचनात्मकता का अद्भुत संगम है। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र, जहां नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। मिट्टी के कलश में जौ बोए जाते हैं। 9 दिनों तक उसकी पूजा होती है। लेकिन यहाँ एक और अनोखी परंपरा है। यहाँ महिलाएं एक दूसरे को घर बुलाती हैं, हल्दी और कुमकुम लगाती हैं और देवी की शक्ति का आशीर्वाद बांटती हैं। यह परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि सामाजिक भी है। यहाँ बहनों के बीच प्यार और सहयोग का संदेश देती है। यहाँ नवरात्रि का मतलब है साथ रहकर शक्ति का अनुभव करना। तो देखा आपने, एक ही नवरात्रि लेकिन कितने रंग। गुजरात में नृत्य, बंगाल में बेटी का घर आना, उत्तर भारत में विजय की गाथा है, हिमाचल में कुलदेवी का आशीर्वाद है, दक्षिण भारत में कला और गोलू है और महाराष्ट्र में बहन चारा। नवरात्रि हमें यही सिखाती है कि शक्ति का रूप अलग अलग हो सकता है, पर उसका संदेश सिर्फ और सिर्फ एक ही है, भक्ति, विश्वास और विजय।